नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों फिर से हम लेकर हाजिर हैं आप सभी की छात्रों के सामने 50 महत्वपूर्ण हिंदी का मॉक टेस्ट जो कि आपके UPSSC, UPSI, यूपी टेट, सी टेट, यूपी बीएड, अदर स्टेट के टीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, सीरियल नंबर 51 से शुरू होता है। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? चलिए बताइए। अब बहुत कह सकते हैं कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अनामिका जो आपका ये काव्य संग्रह है, ये है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चित्रलेखा किसकी रचना है? तो दोस्तों चित्रलेखा जो रचना है वह है भगवती चरण वर्मा जी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 53 सीरियल पे क्या कह रहा है? 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, तो ये 11 वर्ष का समय एक कहानी है और इसकी रचनाकार यहाँ पर आपसे रचना पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए रस से प्रश्न है। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। इसमें आपको रस बताना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये रस निकल के आ रहा है ये एक करुण रस है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या आता है दोस्तों? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अक्सर एक एग्जाम में आते रहते हैं स्थायी भाव को भी। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर कराए जाएंगे और ये जो पंक्तियाँ हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर सीरियल पर देखते हैं क्या है। जो तुम्हारे अनुशासन पावों, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों, काचे घट जिमि डारों फोरी। ठीक है, सकौ मोरी मूषक जिमि तोरे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रकार से वीरता का भाव निकल के आ रहा है। तो इसको पढ़ने से यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। ठीक है, और वीर रस का दोस्तों स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेली आप लोग यहाँ प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को मतलब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, यही बालक मोह मन बसों, सदा बिहारी लाल। तो अगर यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इस पंक्तियों को पढ़ने से आपको क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पर एक प्रकार से आपको हंसी आ रही है, खद्दर कुर्ता भक भको। तो यहाँ पर एक हास्य रस है और इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। इसमें से आपको बताना है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पर देखिए जर्जरित किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। तो हिंदी शुद्ध लिखना भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है और यही टेस्टिंग होती है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर जर्जरित ऑप्शन नंबर बी ये वाला दोस्तों आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आपके एग्जाम में आता रहता है। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, घोषित किया था। और ये संविधान के अनुच्छेद 343 के कॉलम 1, ठीक है, उपखंड 1 में ये वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 343 1 और 343 2 भी एग्जाम में आ जाए तो 343 1 जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59 पे सीरियल देखिए, आकाश गंगा का पर्यायवाची बताना है। भाई आकाश गंगा का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पर? चलिए बताइए। आकाश गंगा का देखिए मंदाकिनी भी होता है, सुर नदी भी होता है, स्वर्ग नदी भी होता है, यानी कि ये सभी हो गए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60 सीरियल देखिए, धन को व्यर्थ ही खर्चने वाला होता है। धन को व्यर्थ में खर्चने वाले क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। और कंजूसी से खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं। तो जिसके हस्ताक्षर दोस्तों नीचे अंकित होते हैं उसे क्या बोला जाता है? एक शब्द में अगर हम कहें तो अधो हस्ताक्षर कर्ता बोला जाता है। ठीक है, अधो हस्ताक्षर कर्ता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 62 पे क्या कह रहा है? बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है। तो दोस्तों जब बरसात ज़्यादा हो जाता है, अतिवृष्टि हो जाती है और बरसात बिल्कुल नहीं होती है तो इसको कहा जाता है अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उज्ज्वल में उपसर्ग बताना है। तो दोस्तों उपसर्ग जो शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग है, वो प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो उज्ज्वल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उपसर्ग है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, उत ये लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो उपासना में दोस्तों जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, उप। ठीक है, उपासना उप है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से
किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। यानी कि कर्मधारय समास क्या है, आपका विशेषण और विशेष्य वाला भाव पैदा करता है। तो अगर हम देखें भारतवासी, परमेश्वर, परमेश्वर है, महाजन, महान है जन, पीताम्बर। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, कर्मधारय समास किसमें नहीं है, भारतवासी। भारतवासी में देखिए क्या है, भारत का वासी, ये इसका होगा। और इसमें दोस्तों संबंध तत्पुरुष है। तत्पुरुष का कौन सा रूप है, संबंध तत्पुरुष है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मनोहर में कौन सी संधि है। तो दोस्तों मनोहर का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो मनः धन हर होता है, और ये जो विसर्ग है ये आपका विसर्ग संधि बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 67 देखते हैं, संतोष का सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों संतोष में आप जानते हैं व्यंजन संधि है, और यहाँ पर जो सही होगा समधनतोष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक किस प्रकार किस समास का उदाहरण, सॉरी यहाँ पर प्रत्येक किस समास का उदाहरण है। तो प्रत्येक में दोस्तों क्या है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। ठीक है, पहला पद जहाँ पर प्रधान होता है वहाँ पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। त्रिभुज में कौन सा समास है, चलिए भाई त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए पहला पद जो संख्यावाचक होता है उसमें कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। 69 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, सूर्य है, पक्षी है, कीट है, घोड़ा है। तो पतंग क्या है, एक अनेकार्थी शब्द के रूप में यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कहें तो घोड़ा क्या है, पतंग नहीं है, जबकि पतंग का अर्थ सूर्य भी होता है, पक्षी भी होता है और कीट भी होता है। निम्न में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाजी, तुरंग, हरि, करीवर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो सही जवाब है करीवर। करीवर का मतलब होता है श्रेष्ठ हाथी। ठीक है, ये होता है करीवर का मतलब श्रेष्ठ हाथी होता है, इसका अर्थ होता है, तो घोड़ा नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर 72 पर देखिए कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसका शब्द और विलोम है। इहलोक का परलोक है, उच्च का निम्न दिया हुआ है, सगुण का निर्गुण दिया हुआ, वहीं गुप्त का रहस्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विलोम नहीं है। गुप्त का विलोम दोस्तों क्या होता है, प्रकट होता है। ठीक है, गुप्त का विलोम क्या होता है भाई, प्रकट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों जिसका तेज समाप्त हो गया होगा उसको कहते हैं निस्तेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कितने क्वेश्चन आपने 50 में से आपने कितना स्कोर किया, नीचे जरूर कमेंट करिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है। देखिए उसने सोचा होगा, सोचा कि नहीं सोचा होगा, ये एक प्रकार से क्या है, यहाँ पर एक संदेह है। ठीक है, ये संदेहवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ, ये क्वेश्चन मैं आप सभी छात्रों के लिए छोड़ देता हूँ। इसका जवाब आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 75 का ABCD क्या होगा आंसर बताइएगा। अगले वाले हिंदी वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, आई थिंक सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं 76 देखते हैं, प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों जो प्रवास करता है उसके लिए क्या होगा, एक शब्द प्रवासी है। अक्सर आप लोग समाचार में सुनते होंगे न्यूज़ में, प्रवासी भारतीय। और ये तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है। अभी चलिए यहाँ पर देखते हैं, यथोचित, वात्सल्य, प्रफुल्लित, वांछनीय। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रफुल्लित लिखा हुआ है, प्रफुल्लित होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि इसका सही जवाब अशुद्ध है। जल निधि किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, तो दोस्तों शब्द भी क्या होता है, ऋण होते हैं, यौगिक होते हैं, योग ऋण होते हैं। ऋण मतलब इसका खंड करने पे उसका सार्थक अर्थ ना निकले। यौगिक दो शब्दों से मिलकर बना जाए, दूध वाला, घर वाला, अखबार वाला। ठीक है, योग ऋण मतलब जैसे आप किसी तीसरे का भाव, जैसे पीताम्बर, दशानन, जहाँ पर बहुव्रीहि समास अगर है वहाँ पर योग ऋण का भाव निकल के आता है। तो जल निधि यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये यौगिक बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 79 देखते हैं, 79 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे अध्ययन होता है, यहाँ पर अध्ययन लिखा हुआ, ये आपका गलत है। आशीर्वाद में क्या होता है, र व पे होता है, उड़ंकु र जो होता है, तो ये भी गलत है। इकाई में ये नहीं होगा, इकाई होता है, ये भी गलत है। तो अनुकूल यहाँ पर आपका सही लिखा हुआ है। अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी कि इसका विलोम पूछा जा रहा है। तो अल्पायु का विलोम क्या होगा भाई, दीर्घायु होता है ना। ठीक है, और ऐसे प्रश्न आपके देखिए हिंदी में आते हैं, तो प्रैक्टिस करिए डेली। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करके आएंगे, और गारंटी देता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फंसेंगे एग्जाम में। प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों प्राण, अगर हम यहाँ पर देखें 81 का, प्राण का विपरीतार्थक शब्द होता है निष्प्राण होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं दोस्तों, सीरियल पर है। निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो दोस्तों तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो इस प्रकार से प्रश्न आपके आएंगे। तो जितने विदेशज है जो इंपॉर्टेंट है उसको भी देखेंगे यहाँ पर। और फिलहाल यहाँ पर देखिए पुर्तगाली भाषा का शब्द दोस्तों पिस्तौल होता है, बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी, ठीक है। तो संज्ञा भी आपके अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक। तो भाववाचक अगर हम देखें सजाना, तो यहाँ पर दोस्तों क्या बन जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सजावट होता है ये भाववाचक संज्ञा। आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है, किस प्रकार की संज्ञा है? तो मिठास दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक भाव है, अनुभव करते हैं ना, मीठा है, खट्टा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। अगला देखते हैं, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों को क्या कहा जाएगा? तुलनात्मक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 86वां प्रश्न क्या कह रहा है सीरियल नंबर पर? जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? तो भाई देखिए जवाहर जो भाषा का मूल शब्द है ये एक अरबी भाषा है, ध्यान रखिएगा जवाहर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्धन लंघन की संधि निर्मित होगा, किस शब्द से, संधि से निर्मित शब्द होगा? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, निशांत दौड़ रहा है, तो यहाँ पर एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। दौड़ना, खेलना, सोना, ठीक है, खाना, इस प्रकार से चीज़ें क्या होती हैं, ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। और दोस्तों अकर्मक क्रिया देखिए ये क्या है कि अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो उसे कहते हैं जिसके साथ कर्म नहीं होता, उसका फल कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, ये अकर्मक हो गया। वहीं अगर हम सकर्मक की बात करें, सकर्मक में क्या होता है, कर्म की संभावना होती है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। अगर यहाँ पर देखिए निशांत दौड़ रहा है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, अकर्मक है। अगर हम कहें निशांत फल खाता है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए फल कर्म हो गया, खाना क्रिया हो गया, तो इसका फल है, तो इस प्रकार से वो कहेंगे तो वहाँ पर सकर्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है। तो दोस्तों जहाँ कहीं भी अलगाव का भाव होता है, कारक कुल मिलाकर 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इसकी विभक्तियों से प्रश्न आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें हिमालय से गंगा निकलती है तो यहाँ पर अपादान कारक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सागर का पर्याय है? सागर का अगर हम दोस्तों यहाँ पर पर्याय देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो सही जवाब होगा वो होगा अर्णव, ठीक है, अर्णव है सागर का पर्याय। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो दोस्तों जो कभी व्यंजन में कभी स्वर में प्रयुक्त होते हैं उन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा या और वाह, ठीक है। जो स्वर कभी व्यंजन में प्रयुक्त होते हैं या कभी स्वर में होते हैं, प्रयुक्त होते हैं दोनों में, तो उनको ये कहा जाता है अर्धस्वर, ठीक है, या और वाह। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 92 सीरियल पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? तो आप देख सकते हैं बचपन, अपनापन, जलमय, लड़कपन, तो यहाँ पर जलमय में प्रत्यय पन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? तो दोस्तों अनुपयोगी है, कहते हैं ना कि अनुपयोगी है, लेकिन उसका जो विलोम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उपयोगी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर उपयोगी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है, ठीक है, तो महात्मा महान है जो आत्मा, यहाँ पर अगर हम देखें तो कर्मधारय है, विशेषण और विशेष का भाव निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तो गंगा जल देखिए एक प्रकार से ये क्या है भाई, इसमें गंगा का जल, यहाँ पर एक तत्पुरुष समास है, यहाँ पर, ठीक है, तत्पुरुष समास का भाव है। नेक्स्ट पर देखते हैं। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होता है यानी कि संतोष होना, कहते हैं अब तुम्हारा कलेजा ठंडा हो चुका है, यानी कि ये संतोष हो गया उसे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ठीक है, सब धन 22 पसेरी, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सब धन 22 पसेरी, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका जो होगा अच्छा बुरा सबको समान समझना, ठीक है, एक ही तराजू में तौल देना, तो इस प्रकार से यहाँ पर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 98 से 100 तक में आप लोगों से निर्देश दिया गया, उसमें सही वाक्य चुनना है। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, अगर इसका हम देखें तो इसमें सही क्या होगा? रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, तो इसका दोस्तों जो सही होगा रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, इसमें क्या हो जाएगा? वाक्य का शुद्ध रूप है रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, इसमें ये लिखेगा। गुण अच्छे होते हैं, सुंदर नहीं होते भाई, ठीक है, सुंदर गुण नहीं होते हैं, गुण अच्छे गुण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं। तो अब आप देख रहे हैं वे प्रतिदिन आपस भी है और परस्पर भी है, तो यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 99 का देखिए, वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। ठीक है, परस्पर का मीन्स ही आपस में होता है। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। राम ने मिठासता से भरी गीत गाया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, राम ने मिठासता नहीं होता है, मिठास से भरा गीत गाया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों ये था टॉप 50 क्वेश्चन और 50 में से कितने आपने क्वेश्चन सही किए और एक प्रश्न का जवाब मैंने आपसे मांगा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर कर दीजिएगा। डेली आपको हिंदी के वीडियोज़ के साथ साथ जीके, मैथ और आपके रीजनिंग की वीडियोस भी आपको मेरे चैनल मिलती है। तो चैनल पर नए हैं तो आप सबका मोस्ट वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम से वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।